कानपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जहां बारातियों को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जयमाला के बाद दुल्हन आरती ने शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से काफी हंगामा भी हुआ। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को बिठूर थाना क्षेत्र के पेम गांव से मोहित कुमार पुत्र पप्पू की बारात पूरे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ कानपुर देहात के हथुमा गांव थाना डेरापुर तहसील सिकंदरा के लिए रवाना हुई थी। बारात में खुशी और उत्सव का माहौल था। परिवार और रिश्तेदार शादी समारोह का आनंद ले रहे थे। बताया गया कि जयमाल की रस्म सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन इसके बाद अचानक उस समय माहौल बदल गया जब दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस घटना से दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया। दूल्हे मोहित ने बताया कि चढ़ावे में पूरा जेवरात लेकर गए थे और शादी में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च हो चुका था। साथ ही एंगेजमेंट और बारात के बाद 26 फरवरी को आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम भी तय था। दुल्हन के शादी से इनकार करने के बाद लड़के पक्ष ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहां काफी देर तक बातचीत और समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन सहमत नहीं बन सकी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में दोनों परिवारों की आपसी सहमत से शादी न करने का समझौता कराया गया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की सहमत से मामला शांतिपूर्ण निपटा दिया गया है। वहीं दूल्हे के पिता का कहना है कि इस घटना से मेरी समाज में बेइज्जती हुई है। ऐसे परिवार पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। नमस्कार, इस वक्त हम लोग पेम गांव में हैं और ये थाना बिठूर पड़ता है और कानपुर नगर जिला है। जिस घर पे है देख सकते हैं, घर सजा हुआ है। यहाँ पर 22 फरवरी को यहाँ से गाजे बाजे के साथ बारात कानपुर देहात में अकबरपुर के लिए गई थी। उसके बाद वहाँ पर जयमाल होता है। जयमाल से बताया जाता है, इन लोगों का आरोप है कि लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। उसके बाद और इनको ये भी कहा जाता है कि आप लोग चढ़ावा कम लेके आए, ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं और इन लोगों पर दबाव बनाया जाता है। तो उसके बाद जब लड़की को बुलाया जाता है और फिर मामला थाने तक पहुंचता है, फिर वहां पर समझौता हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ जो लड़के हैं, इनकी शादी होनी थी, इनसे बात करते हैं। आप दिखाइए, इनके हाथ में मेहंदी वेंदी सब लगी हुई है, मेहंदी वेंदी सब लगी हुई है और इन्हीं की शादी थी। ये बारात गए थे लेकर। तो भैया क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई थी ये रिश्ते की और क्या क्या हुआ? ये रिश्ता हमारा उसमें क्या बोलते हैं, सावन में चालू हुआ था। उसके बाद नवरात्र में एंगेजमेंट हुई है, गोद भराई हुई है और उसके बाद तारीख छाटी गई है 22 तारीख। हम लोग यहाँ से बड़ी सुविधा के साथ बारात लेके गए थे वहाँ हथुमा गांव, कानपुर देहात। हथुमा गांव बारात लेके गए, बारात चढ़ाई, जयमाल हुआ। जयमाल होने के बाद लड़की फरार हो गई और फिर उसके बाद कहा गया कि सुबह 6 बजे फेरे डलवाएंगे। 6 बजे मैंने कहा कि भाई लड़की को बुलाओ, फेरे डलवाना है। उसके बाद लड़की को माँ ने कहा लड़की तैयार हो रही है और पूरा लड़की की माँ ने जब 9 बजे कहा कि 9 बजे बुलाएंगे हम, 9 बजे जब फिर भी मैंने कहा तो लड़की वहाँ थी नहीं। तब मैंने 112 पे कॉल की, उसकी डिटेल है मेरे पास। तो जैसे कि जयमाल हुआ उसके बाद लड़की आई नहीं, मतलब नहीं, लड़की नहीं, जो कार्यक्रम नहीं आई है। क्या आप लोगों से बोला गया कि जैसे आप लोग बताया कि जेवर पूरी नहीं लेके आए? हाँ, ये भी बात बोला गया कि जेवर नहीं लेके आए, लड़का नशे में था, ये भी बात बोली गई है। अच्छा जी। तो पुलिस आई, जब क्या कार्रवाई? पुलिस आई तो उन्होंने कहा दोनों पक्षों को थाने ले चलो। जब थाने गए हम लोग, तब लड़की बुलाई गई वहाँ थाने में। जब लड़की बुलाई गई थाने में तो लड़की नशे की हालत में पाई गई है और क्या बोलते हैं, तब वहाँ से तहसील से लिखा पढ़ी में समझौता हुआ है और उनका सामान उनको दे दिया गया, मेरा सामान मेरे पास है। अच्छा, हाँ। तो जब लड़की आई तो उसने क्या बयान दिया? लड़की ने बयान यही दिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे। कारण बताया? कुछ कारण नहीं बताया। तो जैसे आप लोग का कहना है कि किसी दूसरे का शादी कर, वहाँ उसका संबंध 3-4 लड़कों के साथ है गांव में। वहाँ 3-4 लड़कों के साथ है गांव में संबंध उसका। मोहल्ले वाले भी बता रहे थे वहाँ। और एक वहाँ के वकील साहब हैं जो लड़की के फेवर में है। और सबसे बड़ी गलती मैं ये देता हूँ कि लड़की की जो माँ है वो सरासर उसका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रही है लड़की की माँ। अच्छा, अब क्या बात हुई? अभी कुछ बात होती? अभी कुछ बात नहीं हुई है। उनके इधर से दबाव बनाया जा रहा है कि अब शादी फिर दोबारा कर लिया जाए, कोर्ट मैरिज। हम लोग ने इनकार कर दिया कि अब नहीं करेंगे शादी।
फोन भी आ रहा है मेरे पास। मान लो आप लोग शादी कर लेते, आगे कोई आगे कोई घटना अभी शादी कर लेते हैं, आगे हमारे यहाँ तो हम तो ऑफिस ही निकल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बहन है, पापा हैं, इनके ऊपर आरोप लगवा सकती थी ना। ऐसी गंदी औरत को मुझे नहीं लाना है जी। तो ये बताइए कि जैसे कि जब कहाँ से शुरू, कौन ये रिश्ता लेके आया था, कोई जान पहचान में था, और ये जो थे वो कहाँ के जानने वाले थे किसी हाँ, एक चाची ने रिश्ते वाली लगवाई थी। हाँ, उनकी बुआ लगती हैं, उन्होंने रिश्ता लगवाया था। उन्होंने लड़की के बारे में हम लोगों को अच्छा ही बताया कि हाँ लड़की बहुत अच्छी है, जब हमें अपने आप से खुद दिखा कि लड़की नहीं सही है। गांव वाले भी बता रहे थे ये लोग ऐसा ही हैं। और हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि उस घर में अगर शादी करें तो देख सुन कर करें। अच्छा, कितना आप लोगों का खर्चा हो गया था इस शादी में? हमारा कम से कम 3-4 लाख के करीब खर्चा हुआ है। बैंड बाजा हुआ, आतिशबाजी चली, तो कितने बाराती लेके गए थे आप लोग? बाराती हमारे कम से कम 100 के लमसम थे। तो जी। तो खाना पीना सब हुआ था? हाँ, खाना पीना कुछ बाराती हमारे खाए था, कुछ को खाना ही नहीं मिला। अच्छा, जी। मतलब जयमाल की जयमाल, हाँ जयमाल की रस्म पूरी हुई, मेरे पास वीडियो है और मेरे पास फोटो भी एंगेजमेंट की पड़ी हुई है। उसके बाद का पूरा कोई कार्यक्रम? उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अभी सबको मुकदमा में फंसवा के जेल भिजवा दूंगा, उनकी माँ कह रही थी, और उधर के वकील साहब भी कह रहे थे उनके। तो पुलिस जब बुलाई, आप लोगों को समझौता कराया, तो पुलिस ने उधर कुछ कहा कि शादी कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लड़की से कहा गया कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, क्या बात हो गई, पहले बता देते इन लोगों को। तो लड़की कहने लगी अब हम नहीं करेंगे शादी। जी। तो एक इनके पिताजी हैं, इनसे जानने का। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू नाम सर। पप्पू नाम है। तो ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था? अब क्या बता कैसे क्या हुआ, अब देखते रहे आप कैसा हुआ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे कि इतनी बेइज्जती हो गई हमारी लोगों की सबकी, कुछ कहने के नहीं। इतनी सब हौसले थे, हौसले हमारे सब डूब गए। खुशी का माहौल था आप लोगों के? हाँ, खुशी का माहौल था, बिल्कुल उदासी छा गई सब। रिश्तेदार पूरा गांव खुश था। तो ये देख सकते हैं किसी घर में थे, खुशी का माहौल होता है जब किसी के यहाँ शादी होती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आती हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं बेइज्जती भी होती है और दुख भी होता है। तो हमारी भी प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, और जो उनके परिवार के लोग होते हैं इनको, अगर कहीं उनका मन है, बालिग है और अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, किसी को फंसाया ना जाए, क्योंकि इस तरह के मामले इस बार लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो प्रशासन से अपील है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और आप लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।